हॉलीवुड फिल्मों में आपने अक्सर देखा होगा, एक विशालकाय स्पेसशिप आसमान से उतरती है और कुछ ही मिनटों में पूरे शहर को तबाह कर देती है। हम सोचते हैं यह सब सिर्फ साइंस फिक्शन है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि हजारों साल पहले लिखे गए महाभारत में भी एक ऐसी ही घटना का वर्णन मिलता है, तो जहां युद्ध किसी रथ या घोड़े से नहीं बल्कि एक उड़ते हुए शहर यानी कि एक फ्लाइंग सिटी से लड़ा गया था। जी हाँ, एक ऐसा शहर जो हवा में उड़ सकता था, पानी के ऊपर तैर सकता था और सबसे हैरान करने वाली बात, वह अचानक गायब भी हो जाता था। महाभारत के वन पर्व में वर्णन मिलता है एक भयानक युद्ध का, जहां भगवान श्री कृष्ण का सामना हुआ राजा शाल्व से। और शाल्व के पास था एक रहस्यमयी विमान जिसे कहा जाता था सौभ। कुछ विद्वान इसे प्राचीन फ्लाइंग फोर्ट्रेस कहते हैं, कुछ इसे एंशिएंट स्टेल्थ एयरक्राफ्ट मानते हैं, और कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि शायद ये धरती की नहीं किसी और दुनिया की टेक्नोलॉजी थी। आज की कहानी है शाल्व और उसका उड़ता हुआ युद्ध नगर सौभ विमान। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, कृपया वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। यह कहानी शुरू होती है राजसूय यज्ञ के बाद, जब यज्ञ के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने चेदी नरेश शिशुपाल का वध किया था। शिशुपाल का सबसे करीबी मित्र था शाल्व, सौभ देश का राजा। अपने मित्र की मृत्यु से शाल्व का दिल बदले की आग में जल उठा। उसने प्रण लिया, कृष्ण को उनकी ही नगरी में हराकर मैं पूरे यदुवंश को मिटा दूंगा। लेकिन शाल्व जानता था कि कृष्ण को हराना आसान नहीं है, इसीलिए वह चला गया कठोर तपस्या करने। कहा जाता है कि उसने वर्षों तक भगवान शिव की तपस्या की। आखिरकार शिव प्रकट हुए और बोले, वरो वरम। शाल्व ने मांगा एक ऐसा वाहन जो अजय हो, जिसे कोई पकड़ ना सके, जो कहीं भी जा सके। तब शिव ने उसे दिया सौभ, एक रहस्यमयी उड़ता हुआ नगर। ग्रंथों में सौभ का वर्णन किसी साधारण विमान जैसा नहीं मिलता। यह एक विशाल लोहे का किला था जो आकाश में उड़ता था, इतना बड़ा कि उसमें सैनिकों की पूरी सेना, हथियारों के भंडार, महल और कक्ष, युद्ध मशीनें सब समा सकते थे। जब वह आसमान में उड़ता था तो नीचे खड़े लोगों को लगता था जैसे एक दूसरा शहर बादलों में तैर रहा हो। और फिर एक दिन शाल्व ने हमला करने का फैसला किया, लेकिन उस समय कृष्ण द्वारका में नहीं थे। वे पांडवों से मिलने इंद्रप्रस्थ गए हुए थे। द्वारका लगभग असुरक्षित थी और तभी आसमान में अचानक अंधेरा हो गया। लोगों ने ऊपर देखा और उनके होश उड़ गए। बादलों के बीच एक विशाल लोहे का शहर तैर रहा था। वह था सौभ। अचानक ऊपर से भयानक गर्जना हुई और फिर शुरू हुआ हमला। शाल्व की सेना ने ऊपर से विशाल पत्थर, अग्नि के गोले, बिजली जैसे चमकते हथियार और भयानक बवंडर बरसाने शुरू किए। पूरी द्वारका हिलने लगी। बगीचे, महल, मंदिर सब टूटने लगे। यह बिल्कुल वैसा था जैसा आज के समय में फाइटर जेट से कारपेट बॉम्बिंग की जाती है। द्वारका के योद्धा घबरा गए, लेकिन तभी आगे आए प्रद्युम्न, कृष्ण के पुत्र। प्रद्युम्न ने सेना को संगठित किया। उन्होंने आदेश दिया, आकाश की ओर निशाना साधो। हजारों बाण आसमान की ओर छोड़े गए। कुछ ने सौभ को छुआ भी, लेकिन समस्या यह थी कि यह कोई साधारण विमान नहीं था। कभी वह बादलों में गायब हो जाता, कभी समुद्र के ऊपर दिखाई देता, कभी अचानक बिल्कुल पास आ जाता और फिर एक पल में पूरी तरह गायब। महाभारत में लिखा है, सौभ कभी आकाश में दिखाई देता था, कभी पृथ्वी के पास, कभी समुद्र के ऊपर, और कई बार पूरी तरह अदृश्य हो जाता था। सैनिकों को समझ ही नहीं आता था निशाना कहाँ लगाएं। युद्ध भूमि में भ्रम फैल गया। कई योद्धाओं को लगा कि आसमान से पत्थर नहीं, सांप और बिच्छू गिर रहे हैं। यह शाल्व की माया तकनीक थी, आज की भाषा में कहें तो साइकोलॉजिकल वारफेयर। जब यह समाचार कृष्ण तक पहुंचा, वे तुरंत द्वारका लौटे। जैसे ही कृष्ण युद्ध भूमि में पहुंचे, युद्ध का रुख बदल गया। कृष्ण ने अपना शारंग धनुष उठाया और एक के बाद एक बाण चलाने लगे, लेकिन सौभ अब भी पकड़ में नहीं आ रहा था। तभी शाल्व ने एक चाल चली। सौभ के भीतर से एक आदमी नीचे गिराया। वह व्यक्ति बिल्कुल कृष्ण के पिता वसुदेव जैसा दिख रहा था। शाल्व हंसते हुए बोला, कृष्ण, देखो तुम्हारे पिता को मैंने मार दिया। एक पल के लिए कृष्ण भी चौंक गए। उनका धनुष हाथ से ढीला पड़ गया, लेकिन अगले ही पल उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और समझ गए कि यह सिर्फ एक माया है, एक भ्रम, एक विजुअल प्रोजेक्शन है। अब कृष्ण समझ गए कि जब तक यह उड़ता हुआ किला मौजूद है, युद्ध खत्म नहीं होगा। उन्होंने आंखें बंद की और पुकारा सुदर्शन चक्र को। आकाश में चमक उठी एक दिव्य ऊर्जा। एक घूमता हुआ अग्नि चक्र कृष्ण के हाथ में प्रकट हुआ। कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को पूरी शक्ति से आकाश की ओर फेंका। चक्र बिजली की गति से ऊपर गया और जैसे किसी हीट सीकिंग मिसाइल की तरह सीधे सौभ की ओर बढ़ने लगा। सौभ ने दिशा बदलने की कोशिश की, वह गायब भी हुआ, लेकिन सुदर्शन चक्र उसे ढूंढ चुका था। और फिर एक भयानक विस्फोट हुआ और सौभ के टुकड़े टुकड़े हो गए।
चलता हुआ वह विशाल उड़ता किला समुद्र में गिर गया और उसी के साथ समाप्त हुआ राजा शाल। दोस्तों, प्राचीन ग्रंथों में कई प्रकार के विमानों का वर्णन मिलता है। शकुन विमान, रुक्म विमान, सुंदर विमान और यह रहस्यमयी सौभ विमान। कुछ लोग मानते हैं यह सिर्फ मिथक है, लेकिन कुछ शोधकर्ता कहते हैं कि शायद प्राचीन सभ्यताओं के पास ऐसी तकनीक थी जिसे आज हम भूल चुके हैं। तो सवाल यह है, क्या यह सिर्फ कल्पना है या फिर इतिहास के पन्नों में छुपा हुआ एक प्राचीन टेक्नोलॉजी का रहस्य? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में लिखें, रियल या मिथ। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।